त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैन समाज में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम उन सब से हटकर जैसी जैन धर्म की प्रकृति है वैसा है। विशुद्ध एकेडमिक प्रोग्राम है। जैन धर्म ज्ञान प्रधान धर्म है। इसलिए आज ये जो दिन भर का ज्ञान सत्र है सो ऐसा है कि किसी यूनिवर्सिटी में आजकल साल भर में भी आपको इतना ज्ञान न मिले, इतना ज्ञान आज मिलने की आपको संभावना है। और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई है कि ऐसा ये यज्ञ हर महीने चला करेगा। महीने में एक दिन इसी तरह पूरी तरह समर्पित होकर आप सब कल शाम से ही इस मोड में आ गए होंगे कि सुबह वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे। बस यही इसकी उपलब्धि है। बहुत कार्यक्रम होते हैं जिनमें इधर उधर की फॉर्मेलिटी में समय चला जाता है और जैन समाज के लोगों को कोई चीज हाथ नहीं लगती है। लेकिन यहाँ वास्तव में पढ़ाई होगी। और संदेश जी बहुत प्रतिभाशाली हैं, अच्छी शैली है और परिश्रमी है। ये आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको सचमुच बहुत आनंद आएगा। बस मुझे इतना कहना है कि आप इन्हें बच्चा मत समझना, आप इनको बहुत गंभीरता से लेना। ये विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने लायक हैं और आप लोगों को इनकी बात ऐसे सुननी है जैसे कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाता है। एक एक वाक्य पर ध्यान देना है, नोट्स बनाना है। जब प्रश्नोत्तर का सत्र आए तब आप प्रश्नोत्तर भी करना। चलिए, भक्तामर स्तोत्र का परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है। जैन समाज का सर्वाधिक प्रचलित स्तोत्र ग्रंथ रचना कोई है तो वो भक्तामर स्तोत्र है। किसी बच्चे को इसका ज्ञान है। हर मंदिर में ये खूब पढ़ा जाता है, अखंड पाठ चलते हैं। कितने ही आज लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो भक्तामर का पाठ किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते। और कितने ही लोग हमारे ग्रीन पार्क मंदिर में भी रोजाना शाम को 1 घंटा बैठ करके वो भक्तामर का पाठ करते हैं। आप भी बहुत पाठों में सम्मिलित हुए होंगे। दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, जब देखो तब समझ में आए ना समझ में आए
धड़ाधड़ खूब चल रहा है। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई हो, समाज में इतने पंथ हो गए, लेकिन भक्तांबर को लेकर के किसी को कोई जरा सी भी शंका मन में, सब एक मत से है। और बल्कि मैं शब्द का प्रयोग करूं तो वो ओवर प्रभावित है। माने प्रभावित ही नहीं, ओवर प्रभावित। उनसे पूछो तो वे बता नहीं पाएंगे कि क्या है, क्यों है, लेकिन वे प्रभावित है। बस जाने क्या हमको इसी से सब कुछ मिला है, ऐसे ऐसे भी सोचते हैं वो। इसकी बड़ी महिमा है, इसकी बड़ी महिमा है, ऐसे कहते रहते हैं। मैं भी इस भक्तामर स्तोत्र को बचपन से सुनता चला आ रहा हूं। न केवल सुनता चला आ रहा हूं, मैंने भी सैकड़ों हजारों बार पाठ किया, इसे कंठस्थ भी किया। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लाइन में आया और मेरे रिसर्च करने की आदत बनी, तब मैंने नए सिरे से एक साइंटिस्ट की तरह ये सोचना शुरू किया कि आखिर भक्तांबर क्यों बहुत महान है, ये इतना ज्यादा क्यों चलता है, ये बेस्ट सेलर क्यों बना हुआ है, सारे विश्व में इतना क्यों छाया हुआ है, इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है। और मैंने बहुत महाराजों से पूछा, बहुत विद्वानों से पूछा, और मुझे तरह तरह के उत्तर मिले। तरह तरह की संस्थाएं बनी हैं। दिल्ली में एक अस्पताल है, उसका नाम है भक्तांबर क्लिनिक, और वहां भक्तांबर के स्तोत्रों से इलाज होता है। आपको तो के घुटना है तो वो फला श्लोक बताएंगे, आंख है तो फला बताएंगे। तरह एक ही नहीं, कई जगह मैंने बहुत लोगों को, मैं किसी की आलोचना निंदा नहीं कर रहा हूं। नागपुर में एक मंजू जी हैं, वे भक्तांबर पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करती है देश विदेश में। मेरा बहुत अच्छा मधुर संबंध है, खूब अच्छी चर्चा मेरी उनसे भी हुई है। तो लोग तरह तरह, इससे कैंसर ठीक हो जाता है, अमुक श्लोक पढ़ो तो ये हो जाता है, अमुक पढ़ो तो पास, ऐसा किसी ने मेरे को बताया। लेकिन जब कोई आदमी रिसर्च करने निकलता है साइंटिस्ट की तरह, तो वो सब बातों को फिर वो खुद सोचता है। तो मैंने खुद सोचा और मैंने उन बातों को जैन धर्म की प्रकृति से मिलान किया कि जैन धर्म वीतरागता का धर्म है। पहले तो ये लोहे की लकीर, भगवान वीतराग हैं, एकदम अकर्ता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। और दूसरा पॉइंट, भक्त भी सम्यक दृष्टि होता है, वीतरागता का अभिलाषी होता है, किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का आकांक्षी नहीं होता है। ये सब तथ्यों को सामने रखकर मैंने विचार किया कि भैया ये क्या मामला है। तो मेरे बहुत सेट नहीं हुआ मामला। फिर किसी ने कहा कि ये उच्च कोटि की साहित्यिक रचना है। मैंने भक्तांबर स्तोत्र पर इतना सोचा है, 2-4 यात्राएं केवल भक्तांबर स्तोत्र को समझने के लिए की है। ये जहां लिखा गया था वहां जाकर आया हूं मैं, धारा नगरी में। ये जहां इसको और समझा जा सकता है वहां जाके आया हूं। और मैंने 3 लेख लिखे हैं बड़े, और वो इसमें छपे हैं। मेरी ये किताब है, मैं यही छोड़ रहा हूं, और मैं पढ़ के सुना सकता हूं, पर अभी इतना समय नहीं है। मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखनी है।
पर आपको जब टाइम मिले तो आप ये किताब में से वो लेख देख सकते हो। उनकी पीडीएफ चाहिए हो तो उनकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ग्रुप में मिल जाएगी। आज समय नहीं मिले तो बाद में पढ़ना, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि ईमानदारी से ज्ञान करना, अपने साथ धोखा मत करना, अपने साथ बेईमानी मत करना, और बात जचनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, तभी इस चीज को मानना, समझना, स्वीकार करना। किसी ने मुझे बताया कि भक्तामर स्तोत्र इसलिए महान है कि ये एक उत्कृष्ट काव्य है, काव्य कविता उच्च कोटि। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला, तो अच्छी पोइट्री लिखना कोई मजाक नहीं है। वैसे तो हर आदमी तुक बना के 4 लाइन लिख देता है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र वास्तव में एक बहुत ही उच्च कोटि का काव्य है। कविताओं में शिरोमणि कोई कविता है तो वो ये अद्भुत कविता है, काव्य इसका, साहित्यिकता इसकी गजब की है। मगर ये भी बात मैंने मान ली, मैं ये भी मान सकता हूं कि भक्तामर स्तोत्र में कुछ मंत्र हैं। जैन धर्म में मंत्रों का निषेध नहीं है, मंत्र भी हैं, मैं ये भी मानता हूं। भक्तामर स्तोत्र एक उच्च कोटि की साहित्यिक काव्यात्मक रचना है, गजब का काव्य है। क्या अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अलंकार, छंद, साहित्य शास्त्र वाले रीझ जाएं, जो पढ़े इस भक्तांबर स्तोत्र पर। हमारे यूनिवर्सिटी के कई जैन प्रोफेसर रीझते हैं। एक हमारे दर्शन शास्त्र के डीन अभी रिटायर हुए अराउदल, उनको तो पूरा याद है और वो मीमांसक है, और बोले भक्तांबर, आपका भक्तांबर तो कहना ही क्या, नाचते हैं। बोले भक्तांबर, मैंने कहा क्यों नाचते हो? बोले साहब क्या काव्य है, कविता के कारण रीझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट किसी ने बताया कि भक्तामर स्तोत्र में भक्ति गजब की है। बोले साहब क्या मतलब, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान मान। क्या गजब गजब के श्लोक है, कैसी शब्दावली है, कैसी भाष्य, जो पिक अम्ब कली पर भाव। इसकी जो ये भक्ति है, वो भक्ति के कारण, ऐसी भक्ति साहब दूसरे किसी रचना में नहीं मिलती है, इसलिए ये महान है। बात ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आखिर इसके कारण भी भक्तांबर को वो महत्व दे देना कि उसका रोज तोते की तरह पाठ किया जाए। अरे पाठ ही करना है, जरा सोचता हूं मैं, और आप सब बिल्कुल सावधानी से सुन रहे, समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये दृष्टिकोण रख रहा हूं। अरे पाठ ही करना है तो द्रव्य संग्रह का पाठ क्यों ना करो? नहीं, जरा सोचो, आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चित्त को पलट के देखोगे ना, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये भक्तांबर का रोज रोज पाठ करूं, इससे क्या फायदा होगा? मैं द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है 56-58 गाथाओं का, उसमें कितना भारी तत्व ज्ञान भरा है। आत्मा का कल्याण होगा, जन्म मरण का अभाव होगा, मैं उसका पाठ क्यों ना करूं? इष्टोपदेश का पाठ रोज क्यों ना किया जाए? 52-51 श्लोक हैं, छोटे छोटे श्लोक है, 15 मिनट का काम है, लेकिन नित्य पाठ करने लायक रचनाएं तो ये है ना। फिर ये क्यों समाज में इतनी बड़ी जगह पा गया
क्या कारण रहा, इसके पीछे मैंने बहुत ही माथा मारा, बहुत चिंतन किया और आखिरकार फिर मेरा ध्यान वापस वहीं अटक गया। एक बात ये भी इसके बारे में बहुत लोगों ने बताई, बोले साहब भक्तांबर क्यों महान है बताएं। मैंने कहा बताओ भैया, मैं तो यही खोजता फिर रहा हूं। बोले साहब मानतुंग महाराज को राजा भोज ने एक 48 तालों में कैद कर दिया था जेल में, और जगह जगह हर मंदिर में वो चित्र बना है, वो काल कोठरी है और भक्तांबर मुनि महाराज के यहाँ बेड़ियां पड़ी हुई है। लेकिन देखो, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी जेल हो सकती है 18 खंडों की, ताले पे ताले, एक ही कैदी है क्या दुनिया में? और राजा भोज उस जेल में इन निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, ये कोई आतंकवादी नहीं ताला तोड़ के भाग जाएंगे, उनको उसमें रखेगा। पहली बात, ऐसी जेल होना संभव नहीं। दूसरी बात, हो तो हो, उन्हें ऐसा रखना संभव नहीं। और राजा भोज का इतिहास उठा के देखो, राजा भोज जैन धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। उसने, आप पूजन पाठ प्रदीप उठाओ तो उसमें भूपाल चतुर्विंशति का है, वो राजा भोज ने लिखी है। राजा भोज ने और कई ग्रंथ लिखे हैं। कबीर, एक दिन मैं राजा भोज पर बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो भक्तामर रह जाएगा। पर राजा भोज जैन धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। इसके मेरे पास 50 प्रमाण मौजूद है। मैंने ये भी रिसर्च की फिर, क्योंकि इस कहानी का राजा भोज पर आरोप जा रहा था, वहां लिंक जा रहा था। फिर ऐसा राजा भोज उन्हें बंद करे, ये बात प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रही। चलो सब कुछ हो गया, समझ लिया कि राजा भोज का किसी ने दिमाग खराब कर दिया, ऐसी जेल भी मिल गई, बंद भी कर दिए, 48 ताले भी लगा दिए। लेकिन यदि ये सब हो भी जाए तो एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज उन तालों को तोड़ के बाहर आ जाए, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। यशोधर मुनि महाराज पर सांप डाला, 3 दिन तक बैठे रहे, मुनिराज अपना उपसर्ग दूर करते नहीं है। नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचो कि मुझे कोई जेल में रख दे और मैं जेल तोड़ के कैसे भी मंत्र से तंत्र से कैसे भी तोड़ी, मैंने तोड़ के बाहर आ जाऊं तो क्या होगा? मुझे दोबारा और तगड़ी जेल दी जाएगी, डबल। मैंने वो तोड़ के आ गए, ये सम्मान की बात थी कि ये उल्टा और अपराध कर दिया उन्होंने। इसलिए ये भी बात मुझे नहीं जम रही थी कि ये मामला क्या हुआ। तो बात क्या हुई, और मैंने भक्तांबर पर 150 टीकाएं हैं मेरे पास। वो टीकाओं में से कम 70-80 टीकाएं मौजूद है घर पर आज भी। मैंने वो सब भी पढ़ी। मैं तो बहुत डूबा हूं इसमें, और डूब डाब के देख दाग के मैंने एक बार चेन्नई में 3 दिन का सेमिनार भक्तांबर पर हुआ था, मैं उसमें भी जाके आया हूं, खूब वहां भी चर्चा की है। आखिर ये प्रश्न मेरे मन में सालों बना रहा, याद करने के बाद भी, कि भक्तांबर में ऐसा क्या गुण है कि जिसकी वजह से उसको इतना महत्व समाज में मिलना चाहिए। तो मेरी समझ में जो कुछ खास बातें आई, अब आप भक्तांबर सुनना, दिन भर एक एक श्लोक का अर्थ समझना, लेकिन जो दृष्टि मुझे मिली
वो मैं आपको दे रहा हूं, और आप उस दृष्टि से भी इसका अध्ययन करना तो आपको बहुत लाभ होगा। देखो, ये जो 48 ताले तोड़ने वाली बात है, असल में तो इसका पूरा महत्व इसी बात में भरा है, लेकिन ये बात जरा हमसे समझने में भूल हो रही है। साहित्य में 3 शक्तियां होती है, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। 3 चीज होती है। हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी संसार में शब्द हैं, सबके 3 अर्थ होते, एक एक के। एक अर्थ होता है अभिधा, एक होता है लक्षणा, एक होता है व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे नरक। नरक माने, अभिधा का अर्थ है वे नरक जो धरती के नीचे 7 नरक है। और एक होता है लक्षणा। लक्षणा क्या होता है? ए भैया, हमारे घर में तो नरक हो रहा है, हमारा घर तो नरक है। हमारा घर नरक है माने क्या? नरक का लक्षण है। हमारे घर में, उसके घर में गंगा बहती है। गंगा शब्द के 3 अर्थ। एक तो गंगा माने जो गंगोत्री से, गोमुख से चली आ रही है, बह रही है सचमुच, वो पानी वाली, वो अभिधा गंगा है। और मेरे घर में गंगा बह रही है, ये लक्षणा है, गंगा है। घर में गंगा बहे तो क्या होगा? घर में गंगा बहा सकते हो? करोड़ों का घर होगा तो भी नष्ट हो जाएगा। और एक होती है व्यंजना। व्यंजना में क्या होता है? व्यंग्य होता है। और तीसरा ही अर्थ निकाल रखा है। घर गंदा हो रहा हो तो कहा जाए, ए भाई पवित्र हो तब गंगा कहा जाए तो लक्षणा, और अपवित्र हो रहा हो तब गंगा कहा जाए तो इसका नाम व्यंजना। जैसे कोई आदमी देर से आया और उससे कहे बड़े जल्दी आ गए, तो जल्दी आ गए माने, ये जहां जल्दी शब्द का क्या अर्थ है? व्यंजना। तो ये जो 48 ताले तोड़ने वाली बात थी, इसको हमने अभिधा में समझ लिया। बात थी लक्षणा व्यंजना में। सार 90% कथा साहित्य लक्षणा और व्यंजना में लिखा हुआ है। हनुमान जी पहाड़ उठा लाए। पहाड़ उठा लाए माने पहाड़ उठा लाए माने अभिधा में नहीं। हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने भेजा था और वे वहां कंफ्यूज हो गए कि ये लूं कि ये, सुबह तक पहुंचना जरूरी है, वो दवाई नहीं पहुंची तो दोबारा आना संभव नहीं है, सूर्योदय तक प्राण निकल जाएंगे मरीज के। तो उन्होंने हिमालय पर जितनी प्रकार की जड़ी बूटियां थी, सबके 2-2, 5-5 पत्ते रख लिए कि वैद्य जी जो मांगेंगे वो सही काम आ जाएंगे। जब लौट के आए तो लोगों ने कहा कि हनुमान जी तो पूरा पहाड़ उठा लाए। किसी दिन मैं सब्जी मंडी में थोड़ी सब्जी सस्ती और ज्यादा ले आऊं ना, तो पत्नी कहती है आज तो सारी सब्जी मंडी उठा लाए। ये सूपनखा की राम ने नाक नहीं काटी थी। नाक काटना एक मुहावरा है। रावण के अभिधा में 10 सिर नहीं थे, 10 सिर लक्षणा प्रयोग है, व्यंजना प्रयोग है। सीता जी पानी में, अग्नि में कूद गई और कमल बन गया, धरती में समा गई। ये मैं आपको कि इस पर भी मैंने लेख लिखा है। मेरा एक लेख है अर्थोद्घाटन, मेरा एक लेख है साहित्य शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता।
आपको जितने भी कथा साहित्य में प्रयोग मिलेंगे वे सारे, बहुत सारे प्रयोग ऐसे ही हैं। पत्थर की शिला अहल्या राम के पैर लगाते ही औरत बन गई। आप जरा कल्पना करो, जिसने कहा होगा ना उसने भी सोचा नहीं होगा कि मेरे श्रोता इतने बेवकूफ निकलेंगे। जिसने कहा उसने कहा कि मैंने तुमको पहले ठोक बजा के सिखा दिया था ना, जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा, ये तुम सिखा दिया था ना मैंने ठोक ठोक के। अब ये बताओ कि एक स्त्री पत्थर कैसे बन जाएगी, और पत्थर के पैर लगा दो तो वो स्त्री कैसे बन जाएगी? ये तो तुमने बेसिक भूल कर दी, मूल में भूल। ऐसा कैसे हुआ? क्या था? अहल्या के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी कि वो घोर डिप्रेशन में आ गई। सबने समझाया कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया भूल जाओ, लेकिन वो के समझ में नहीं आया और वो कोने में चुपचाप उदास पड़ी रहने लग गई। शादी हो, ब्याह हो, कोई मरे जिए, उसको अब किसी बात से, वो तो हमेशा उदास। अपन कहते नहीं तुम क्या पत्थर की तरह पड़े हो, वो पत्थर की तरह रहने लगी। और जब वो रहने लगी तो सालों बीत गए, सब निराश हो गए। आखिरकार वन में रामचंद्र जी आए, और जब राम जी का इधर दौरा हुआ तो वो गए गौतम ऋषि के आश्रम पर। उन्होंने, गौतम ऋषि बोले महाराज क्या करूं, इसने तो 10 साल हो गए, ये तो ऐसे पड़ी है जैसे कोमा में पड़े रहते हैं, हंसती न बोलती, खाती न पीती, कोई मरो दुख नहीं होता, रोती नहीं, शादी हो तो खुशी नहीं होती। तब रामचंद्र जी जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने उसे ऐसा तत्वोपदेश दिया, ऐसा तत्वोपदेश दिया, उसे ऐसा ज्ञान दिया कि उसका सारा डिप्रेशन दूर हो गया और वो नॉर्मल पत्नी की तरह व्यवहार करने लग गई। तो सबने कहा कि रामचंद्र जी ने पत्थर को स्त्री बना दिया। ये सब आप साहित्य नहीं पढ़ पाओगे अगर साहित्य शास्त्र नहीं आएगा। तो भक्तामर की जो महिमा है वो सब कहते हैं कि 48 ताले तोड़ने से है, सो मैं सहमत हूं, मगर उसका अभिधा लक्षण नहीं है, अर्थ नहीं है, उसका लाक्षणिक और व्यंजनापरक अर्थ है। और वो अर्थ क्या है? 48 माने क्या? 48 ताले, 48 बंधन टूटने, सबको छोटे मोटे बंधनों की पड़ी है। 148 बंधन और भी होते हैं कर्मों के, उनकी परवाह नहीं है। अरे इससे 48 ताले नहीं, इससे 148 कर्म बंध भी टूटते हैं, उधर भी थोड़ा ध्यान दो। देखो मैं अब आपको 48 तालों का मतलब बताता हूं। आपने ये तो सब सुना होगा कि राजा भोज एक बड़ा विद्वान था और उसकी सभा में विद्वान रहते थे। राजा भोज के जमाने में वहां कोई अपराध होते ही नहीं थे। राजा भोज रोज 10 बजे ऑफिस आके बैठता था दरबार में, शाम 5 बजे तक बैठा रहता था, मगर सारी प्रजा ऑटोमेटिकली न्याय मार्ग पर चल रही थी, कोई केस ही नहीं आते थे। अब कोई होता अज्ञानी राजा तो जाके सो जाता, लेकिन वो तो अपने ड्यूटी का पाबंद था, 10 बजे अपनी ड्यूटी पे आ जाता, 5 बजे तक बैठता। और अपराध नहीं है तो क्या करना, कोई तो काम करना। तो विद्वानों की सभा थी और दिन भर सत्संग होता था, तत्व चर्चा होती थी, जब तरह तरह के विद्वान वहां बैठते थे। मैं कल्पना कर रहा हूं क्या हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा
कि राजा भोज का जो जमाना है, कौन सा जमाना, 8वीं शताब्दी के आसपास का। कब लिखा गया है भक्तांबर स्तोत्र? 8वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है। और तब राजा, तब वो जमाना एक से बढ़कर एक भारत में, उस जमाने वो दर्शन शास्त्र का गोल्डन पीरियड था, 8वीं-9वीं शताब्दी। उस समय भारत में जगह जगह हर धर्म में, बौद्धों में धर्म कीर्ति हो रहे हैं, तो जैनों में अमृत चंद्र, अकलंक और विद्यानंदी इधर हो रहे हैं, हिंदुओं में शंकराचार्य हो रहे हैं। हर धर्म में उच्च कोटि के दार्शनिक उस पीरियड में हो रहे थे। राजा भोज के दरबार में तो सबका स्वागत था, आओ, सब चर्चा करते थे। और जब चर्चा होती थी तो एक कहता था द्वैत है, कोई कहता था ये कैसा है तत्व, तो कहता था द्वैत है। कोई अपने घंटे भर तक रखता था अपनी बात, कोई कहता था अद्वैत है, कोई कहता था नित्य एकांत, अनित्य एकांत, भाव एकांत, अभाव एकांत, ज्ञान अद्वैत, ज्ञेय अद्वैत, तरह तरह की बातें चलती थी। एक एक में भी कई चलती थी। अद्वैतवादी भी 20 तरह के थे। कोई कहता था ब्रह्माद्वैत, कोई कहता था शब्दाद्वैत, कोई कहता था ज्ञानाद्वैत। अद्वैत माने इस विश्व में एक ही तत्व है, दो धाराएं हैं। एक धारा का नाम है द्वैत, एक का नाम है अद्वैत। अद्वैत कहती है एक तत्व है, एक द्वैत कहती है दो तत्व है। इसमें बड़ा झगड़ा टंटा था और राजा भोज का दरबार शास्त्रार्थ का अड्डा बन गया था। रोज शास्त्रार्थ चल रहा था, धुरंधर चोटी तान तान के, कस कस के सब खड़े थे और मैं सच्चा, मैं सच्चा, मैं सच्चा, ऐसी बातें चलती थी। मानतुंग आचार्य की जन्मभूमि भी धारा नगरी है और मानतुंग आचार्य वहीं जंगल में कहीं तपस्या साधना अपना करते थे। आखिरकार जब इतना शास्त्रार्थ फैल गया और कोई समाधान नहीं निकला तो राजा भोज को याद आई मानतुंग आचार्य की और उन्होंने निवेदन करके उनको बुलाया होगा और कहा होगा ये यहाँ बहुत विवाद फैल रहा है और अब इसका न्यायाधीश आपको बनाया, आप न्यायाधीश हो मानो। इस तरह की कोई घटना हुई होगी, मैं आपको इस तरह की सोच रहा हूं। फिर क्या हुआ होगा, सबकी बातें शांति से मानतुंगाचार्य ने सुनी होगी और सुनाकर उन्होंने जो उत्तर दिया होगा उस उत्तर का नाम है भक्तांबर स्तोत्र। वो उत्तर से सबका समाधान हो गया और सारे दार्शनिकों ने ताली बजा दी, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। तब सबने कहा कि मानतुंगाचार्य ने तो 48 ताले तोड़ दिए। जैसे अपन आज भी कहते हैं ना, ओ भैया दुनिया में तो 36 मतभेद है, क्या बोलते हैं, 36 बातें हैं। क्या पता कभी 48 का हुआ और अभी चलता हो। अब सुनो, अब 2-3 बातें और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, बहुत खासम खास बात। अब इस पर ध्यान देना। मैंने एक लेख 1 पेज का भी लिखा है, वो भी आप पढ़ना। 1 पेज का एक लेख है सिर्फ, और उस लेख का शीर्षक है भक्तांबर स्तोत्र का मूल संदेश। वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। क्या लिखा है? भक्तांबर स्तोत्र का मूल संदेश। अब 5-7 मिनट मेरी बात और गंभीरता से सुनी जाए। अब ये इतनी तो सब बिलोआ बिलोई हो गई, अब नवनीत निकल रहा है।
भक्तांबर स्तोत्र का मूल संदेश ये है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति आज भी सरलता से हो सकती है। आप मूल बात पर ध्यान दो, उत्तर बातों में मत उलझो। ऐसी मैं प्राकृत में गाथा भी सुना सकता हूं आचार्यों की, पर अभी समय नहीं है। ज्यादातर गलती ये होती है कि हम मूल मुद्दे की बात पर ध्यान नहीं देते और उत्तरवर्ती बातों पर, फालतू की बातों पर, अप्रयोजनभूत बातों पर सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते उलझते रहते हैं। भक्तांबर स्तोत्र का पहला मैसेज क्या मैसेज है कि भगवान कैसे होते हैं? तो बोले देखो, तुम नाम पर मत जाओ, इसमें किसी नाम पर नहीं गए, तुम लड़ो मत, ये तुम नाम उसका कुछ भी करो। इसीलिए मैंने मंगलाचरण में वो श्लोक चुना, त्वाम अव्ययम विभुमचिन्त्यमसंग। वो भगवान कैसा है? त्वाम अव्ययम विभुमचिन्त्यमसंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगी स्वरम विदित योग मनेकमेकम। एक है कि अनेक। बोले तुम सब चीजों को स्यादवाद से समझ लेना, लेकिन मूल मुद्दा मत छोड़ना। और मूल मुद्दा क्या है? आप मेरे कहने से अब इस दृष्टि से भी देखना, आपको पता चलेगा कि ये भक्तांबर स्तोत्र में जो शुरू के 15 श्लोक हैं वो ये बताते हैं कि भगवान वीतराग है। बाद में 16 नंबर से शुरू होते हैं 30 तक वो ये बताते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है। उसके बाद शुरू होते हैं 15 श्लोक ये बताते हैं कि भगवान हितोपदेशी है। ध्यान देना, शुरू में सब जगह आ रही है नान्यत्र तोष मुपयाति जनस, माने हरिहर आदि नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। ये क्या है? ये उनकी वीतरागता का चित्रण है। फिर 16 से शुरू हो गया दीपो परात्मज। ये दीप क्या आ गया? ये क्या दीप आ गया? हे भगवान आप दीप, ये सर्वज्ञता का स्वरूप आ गया। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, क्या है ये? ये उनके सर्व गम्यम न राहु वदनस्य न, ये क्या है? ये ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ये क्या है? ये सर्वज्ञता का चित्रण है। उसमें अब कितनों को दिखता है, पढ़ लेते धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब फिर देखो आगे शुरू हो जाओ तो फिर 10-12 श्लोक हितो सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। ऐसे इस श्लोक की मेरे को पहले श्लोक जो सुनाया था उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संत। इसका क्या मीनिंग है? भगवान कैसे हैं? देखो कितने लोग इस बात पे लड़ रहे हैं, पहले तुम्हारा धर्म था कि हमारा धर्म था, यहां पैदा हुए थे कि वहां पैदा हुए थे, इस कलर के थे कि उस कलर के थे। 99.99 बातें अप्रयोजन भूत में उलझ उलझ कर लोग राग द्वेष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 टप्पे की बात है, ज्ञान स्वरूप मामलम प्रवदंति संत। भगवान, अरे उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका भगवान का नाम संदेश हो सकता है, राकेश जी हो सकता है, अजित जी हो सकता है, अखिल जी हो सकता है, ये अमित जी बैठे हैं हमारे सामने, वो यूनिवर्सिटी से चल के आए, देखो वो कोई नाम हो सकता है।
लेकिन भगवान वीतराग होगा, सर्वज्ञ होगा। कोई कहे आदिनाथ भगवान हुए थे कि नहीं हुए थे, अजितनाथ जी हुए थे कि नहीं, 24 हुए थे कि नहीं हुए। मैं कहता हूं तुम ये बताओ कि कोई आत्मा वीतराग सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं, इसमें माथा मारो। ये समझो, भक्तांबर स्तोत्र सारी अप्रयोजन भूतों को छांट कर, बातों को छांट कर प्रयोजन भूत बात पर, और वो एक बात और कहता है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मत समझो। जब केवल ज्ञान होगा ना, तब ये अप्रयोजन भूत बातें भी सब पता चल जाएगी। अभी तो छोटे बनकर रहो। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धा, मुझे कुछ नहीं आता, आपको कोई अरे बड़े बड़े वीर सेनाचार्य कहते हैं, उनसे कई प्रश्न पूछे, उनसे पूछा नेमिनाथ का जन्म सौरीपुर में हुआ था कि द्वारिका में, तो वो कहते मैं क्या बोलूं, गोदमो एक पूछे। अब वो जब ये गौतम स्वामी से पूछना कभी मिले तो, सर्वज्ञ जानते हैं, मैं नहीं बता सकता। और हम मूंछों पे ताव दे रहे हैं, सारी जिंदगी लड़ने भिड़ने में जा रही है। हमने खुद तत्व ज्ञान को कठिन बना रखा है। तत्व ज्ञान बहुत सरल है, प्रयोजन भूत बात पर ध्यान दो। तुमको ये बात समझनी है, मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं। पहली बात, भगवान के नाम पर विवाद मत करो, नाम में कुछ भी मत नहीं रखा, और नाम उन्होंने खुद कहा, तुम शंकरोसी धातासी सब कुछ कहो, लेकिन स्वरूप का निर्णय करो। और स्वरूप में भी बहुत बात है, उसमें भी ज्यादा मत उलझो। वो सिद्ध शिला पर वो खड़गासन में गए थे कि पद्मासन में गए होंगे, जिसमें गए होंगे। छोटी छोटी बात, ये नारियल ऐसे चढ़ाना चाहिए कि ऐसे चढ़ाना चाहिए, स्थापना ऐसे करनी चाहिए कि ऐसे करनी चाहिए, लड़े जा रहे हैं, सारी जिंदगी लड़े जा रहे हैं। ये कह रहे हैं स्वरूप में भी तुम फालतू बहुत बातों में मत उलझो, इतना समझो कि भगवान वीतराग है, रागी द्वेषी कथमपि नहीं है। तुम एक ही बात को पॉजिटिव नेगेटिव मजबूत करो, भगवान रागी द्वेषी हो नहीं सकता त्रिकाल में। 100% निर्णय करो कि वो वीतराग ही है। भगवान अल्पज्ञ हो नहीं सकता, भगवान सर्वज्ञ ही है, तुम ये तय करो। फिर तीसरी बात, भक्ति करने का प्रयोजन क्या, वो इसमें आ गया। कई श्लोक है कि भक्ति का प्रयोजन भी स्वयं वीतराग सर्वज्ञ बन जाना है। तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किम वा, भगवान की भक्ति करके क्या करना है, जिंदगी भर उनके दास बने रहना नहीं है, या कोई भोगों की प्राप्ति प्रयोजन नहीं है। भगवान क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति का फल क्या है, वो सब मूल मुद्दे से जुड़ो। फल है, देखो इसमें से बता रहा हूं, तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किम वा, साफ साफ लिखा है ना। फिर देखो, त्वामेव सम्यक् उपलब्ध जयंती मृत्यु, भक्ति का फल है जन्म मरण का अभाव। तम्मान तुंग मवसा समु, स्वाधीन लक्ष्मी की प्राप्ति। ये जिस लक्ष्मी के चक्कर में दुनिया है वो पराधीन लक्ष्मी। चौथा, सच्चा भक्त भगवान से कोई सांसारिक आशा नहीं रखता, भगवान कुछ लेते देते नहीं, लेकिन भक्ति करते समय साधक दशा में ऐसा पुण्य भक्ति से होता है कि स्वयमेव विगत बंध भया भवंती, नाना प्रकार के बंधन होते हैं और भक्तों के वे सब स्वयं भगवान नहीं करते। ना भक्त चाहता है
साधक रिद्धियां प्रकट होती है साधकों को। ना साधक रिद्धि चाहते हैं, ना भगवान रिद्धि देते हैं, लेकिन साधनावस्था का स्वरूप ऐसा है कि उसमें बीच में ये सब माल भी आता ही है, पर वो प्रयोग नहीं करते हैं। देखो फिर, और स्तुति करो तो भक्ति से करो, पांचवा पॉइंट, इसका बहुत बढ़िया मतलब है। स्तुति और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति हृदय में होती है, स्तुति वाणी में होती है। ये एक से शब्द नहीं है। गुणेषु अनुरागो भक्ति, गुणों के प्रति हृदय में जो अनुराग है उसे भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति जब वाणी में व्यक्त होती है तो उसे स्तुति कहते हैं। हाथ जुड़ते हैं तो उसे नमस्कार कहते हैं, सिर झुकता है तो सिरोन्नति कहते हैं, सामग्री साथ में आ जाती है तो पूजा कहते हैं, कलश हाथ में आ जाए तो अभिषेक कहते हैं। एक ही चीज के इतने अलग अलग नाम है। तो यही इसका खास अर्थ है। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हम मूल तत्व पर, इसको रोज पाठ करने का मतलब यही है कि हम ये बात समझें कि हम सब कुछ पढ़ें, सीखें और अपनी समय शक्ति के अनुसार चारों अनुयोग पढ़ो, बहस करो, समझो, पढ़ो, लिखो, मनाही नहीं है। आप जो चाहे पढ़ो, आप व्याकरण पढ़ो, आए हमें किसी की मन, लेकिन तत्व ज्ञान तो छोटा सा है, सरल है। और भक्तामर का पाठ करने से हमारी वो सब भावना साफ हो जाती है। हम इधर उधर जो अप्रयोजन भूत विषयों में उलझे हुए हैं उनसे बचकर फालतू के विवाद, राग, द्वेष बढ़ाते हैं, जबकि एक ही बात को कहने के अनेक तरीके होते हैं। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, उसे कहने वाला कभी इधर से कहता है, कभी इधर से कहता है। तुम उसमें ज्यादा मत उलझो, जो बात जिस अपेक्षा से कही गई है उसे समझकर ये मनुष्य भाव जो बिजली की चमक जैसा है, बहुत कीमती है, इसमें मूल तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। अपने को बड़ा पंडित समझकर हर बात आज ही समझ में आ जाएगी और मुझे ही आई है, बाकी सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा सोचना बंद करो। यही भक्तामर स्तोत्र का मूल संदेश है। चलो आखिर महान क्यों है, इस पे बहुत सुंदर व्याख्यान भाई साहब का हुआ और आपको समझ में आया होगा कि असल में क्यों घट घट पर, घर घर में, बच्चे बच्चे के मुंह में ये अद्भुत महान भक्तामर स्तोत्र रटाया गया है। क्योंकि यहाँ पर असल में वीतरागता और सर्वज्ञता का गुणानुवाद उसकी भक्ति आचार्य मानकुंड ने की है। इस तरह आदरणीय भाई साहब का ये सारगर्भित व्याख्यान सुना। साधर्मियों, हम बहुत तरह के कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत सारी की फॉर्मेलिटी होती है, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाकर आयोजन किए जाते हैं। आप विश्वास मानना कि आज आप जिस कार्यक्रम में आए हैं ये किसी बहुत बड़े पंच कल्याणक से भी अधिक दिन भर सीखकर, पढ़कर, लिखकर आप जाएंगे, जो कि लंबे समय तक आपको याद रहेगा और आपको जो भक्तामर स्तोत्र दैनिक पाठ करते हैं उसका एक एक शब्द समझ में आएगा। अभी हमारे बीच में प्रोफेसर साहब पधारे, उनको एक संक्षिप्त स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजित प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे प्रोफेसर साहब को ये वर्तमान ज्ञानपीठ का सुंदर स्मृति चिन्ह चांदी का सिक्का बनवाया गया है, हमारे अध्यक्ष महोदय आपको भेंट कर रहे हैं और प्रोफेसर साहब का कर्तव्य के माध्यम से
आपको उनका व्याख्यान पसंद आया कि नहीं? आया ना? एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये कोई सामान्य विद्वान नहीं है, ये प्रोफेसर विद्वान है, जो कि यूनिवर्सिटी में जिनके अंडर में सैकड़ों पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स आते हैं और उनको सिर्फ जैन लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता, उनको हर धर्म संप्रदाय के लोग सामने आते हैं और उनको इस जैन धर्म की बात से कन्विंस करना पड़ता है। इसलिए उनकी एक एक बात प्रामाणिक और शोध पर होती है और वो ही, और आप भी आज लोग कोई प्रवचन सुनने तो आए नहीं हैं, आप भी शोध करने आए हैं, ये आपकी शिक्षा और विद्या अर्जन की शुरुआत है, तो आपको प्रोफेसर साहब का ये व्याख्यान जरूर लाभदायक रहा होगा। अब अपना सत्र चला। अब हम बिना किसी औपचारिकता के, आप जिसका वेट कर रहे हैं, आज हम दिन भर हफ्तावार स्तोत्र का स्वाध्याय अध्ययन करने वाले हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब का पुनः प्रणाम, आभार जय जिनेंद्र। बस जाता ही है वो वहाँ आज ग्रीन पार्क में श्रुत सागर जी के साथ, नहीं आज श्रुत सागर जी का कार्यक्रम तय है मेरा प्रोग्राम। नहीं मैं बता दिया था उसको वहाँ कार्यक्रम है ना श्रुत सागर जी का। मेरे से कह तो रही है। हाँ। नहीं